दुनिया का एक ऐसा देश जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती है, जहां की धरती इतनी खूबसूरत है कि फिल्मों में इसे जादुई दुनिया बना दिया जाता है। और इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। लेकिन इसकी असली कहानी आपको हैरान कर देगी। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि खोज, साहस और प्रकृति की एक अनोखी कहानी है। और सबसे शॉकिंग बात तो आखिर में पता चलेगी। कल्पना करो, आप एक ऐसे देश में खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ समुद्र है, दूर दूर तक कोई बड़ा देश नहीं, बस पानी, हवा और शांति। यही है न्यूजीलैंड। ये देश दुनिया के नक्शे में नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, लेकिन ये इतना अलग थलग है कि यहाँ की प्रकृति आज भी बहुत हद तक अनटच्ड है। ये देश दो बड़े द्वीपों से बना है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड अपने बर्फीले पहाड़ों और झीलों के लिए मशहूर है, जबकि नॉर्थ आइलैंड में ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने मिलते हैं। से हजारों साल पहले ये जगह पूरी तरह खाली थी, न कोई इंसान, न कोई शहर, बस घने जंगल और अजीब अजीब पक्षी। यहाँ एक समय ऐसा भी था जब विशाल पक्षी मुआ रहते थे, जो इतने बड़े थे कि इंसानों से भी ऊंचे होते थे। लेकिन फिर एक दिन दूर समुद्र से कुछ नावें इस तरफ बढ़ी। करीब 700-800 साल पहले कुछ बहादुर समुद्री यात्री यहाँ पहुंचे। ये लोग थे मोरी पीपल। उन्होंने हजारों किलोमीटर समुद्र पार किया बिना आधुनिक तकनीक के, और इस नई जमीन पर कदम रखा। उन्होंने इस देश का नाम रखा ऑटेरोआ, यानी लंबे सफेद बादलों की धरती। माओरी लोग प्रकृति के साथ जीना जानते थे। वे जंगलों का सम्मान करते थे। माओरी संस्कृति बहुत अनोखी थी। उनके पास कहानियां थी, देवताओं की मान्यताएं थी और एक खास युद्ध नृत्य था, हाका। इस नृत्य में लोग अपनी ताकत और हिम्मत दिखाते थे। आज भी ये परंपरा जिंदा है, खासकर न्यूजीलैंड की रग्बी टीम, न्यूजीलैंड नेशनल रग्बी यूनियन टीम, मैच से पहले इसे करती है। कई सालों तक ये देश दुनिया से छिपा रहा। फिर 1642 में एक यूरोपीय नाविक आया, एबल तस्मान। लेकिन असली बदलाव तब आया जब जेम्स कुक यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस देश का नक्शा बनाया और पूरी दुनिया को बताया कि यहाँ एक नई जगह है। धीरे धीरे यूरोप के लोग यहाँ बसने लगे, शहर बनने लगे, सड़कें बनने लगी। लेकिन इस बदलाव के साथ माओरी लोगों की जिंदगी भी बदलने लगी। उनकी जमीनें कम होने लगी और उनकी संस्कृति को चुनौती मिलने लगी। फिर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ वातांगी। इस समझौते ने माओरी और ब्रिटिश लोगों के बीच नियम तय किए। हालांकि सब कुछ आसान नहीं था, कई संघर्ष भी हुए, लेकिन धीरे धीरे ये देश एक साथ आगे बढ़ने लगा। आज न्यूजीलैंड को नेचर्स पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ के पहाड़, झीलें और जंगल इतने सुंदर हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ का मशहूर स्थान है मिलफोर्ड साउंड, जहाँ पहाड़ और समुद्र मिलते हैं और दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ का सबसे खास पक्षी है कीवी। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये इस देश की पहचान बन चुका है। यहाँ के लोग खुद को भी कीवी कहते हैं। अगर आपने फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो आपने न्यूजीलैंड को देखा है, बस एक अलग रूप में। यहाँ की लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि ये किसी फैंटेसी दुनिया जैसी लगती है। आज न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ के लोग प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अब वो बात जो आपको हैरान कर देगी, इस देश में इंसानों से ज्यादा भेड़ें हैं। यानी अगर आप यहाँ जाएं, तो आपको हर जगह भेड़ें ही दिखेंगी। तो दोस्तों,
ये थी कहानी एक ऐसे देश की जो छोटा जरूर है, लेकिन अपनी खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति में बहुत बड़ा है। और यही है न्यूजीलैंड की पूरी कहानी। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही अगली वीडियो देख सके। धन्यवाद।